वेलकम स्टूडेंट्स। हमारे चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का पार्ट 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 14 स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियो का रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछले वीडियो में हमने टाइफाइड डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। हमें पता चला था कि जो टाइफाइड डिजीज़ है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? सैल्मोनेला टाइफी के वजह से होता है। हमें ये पता चला था कि वो इंटेस्टाइन्स के ल्यूमेन में रहते हैं, सैल्मोनेला टाइफी। और ये बैक्टीरिया पैथोजेनिसिटी क्यों शो करता है? क्योंकि इनके सरफेस पे ओ एंटीजन रहते हैं और जो इसका फ्लैजिला रहता है वो एच एंटीजन से बना होता है, जिनके खिलाफ हमारी बॉडी इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है, क्योंकि ये पैथोजेंस माने जाते हैं इन एंटीजन्स के प्रेजेंट होने के बाद। तो हमने देखा था ये किस तरह से हमें इन्फेक्ट करते हैं। इसके साइंस और सिम्टम्स भी देख लिए थे हमने, क्या क्या इसके साइंस और सिम्टम्स थे और किस तरह से हम इन्हें ट्रीट करते हैं। वाइडल टेस्ट था जिसकी वजह से हम पहचानते थे कि हमें टाइफाइड हो गया है, और हमने देखा था कि ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो हमने टाइफाइड के बारे में इतना सब देख लिया था। और हमने एक और डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, रिंग वॉर्म, दाद जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो उसके बारे में पढ़ा था। हमें पता चला था कि ये रिंग वॉर्म होता है, ये फंगस के वजह से होता है। फंगाई लग जाते हैं हमारे बॉडी पे, जो कि हमारे बॉडी के हेयर्स, स्किन और नेल्स के प्रोटीन, जिनका नाम है कैरेटिन, उन प्रोटीन्स पे फीड करते हैं। तो कुछ फंगस होते हैं स्टूडेंट्स जो इन प्रोटीन पे फीड करते हैं, जिनकी वजह से हमें हमारे स्किन पे रेड रेड रैशेस हो जाते हैं, रेड पैचेस आ जाते हैं, और वहाँ पे स्केली लेशंस होते हैं। वहाँ पे जो फर्स्ट लेयर होता है हमारे स्किन का, वहाँ से निकल जाता है। तो ये इस तरह से हमने रिंगवॉर्म पढ़ा था और देखा था, साइंस और सिम्टम्स देखे थे रिंगवॉर्म के, और देखा था कि किस तरह से ये स्प्रेड होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखा था। और फिर हमने डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट देखा था, कौन कौन से ड्रग्स है वो देखे थे इसे ठीक करने के लिए। तो इतना सब हमने रिंगवॉर्म डिजीज़ में देख लिया था। तो आज हम नया डिजीज़ स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, कैंसर डिजीज़। बहुत सुना होगा आपने कैंसर डिजीज़ के बारे में, जिसकी मेडिसिन अभी तक नहीं है स्टूडेंट्स। बहुत सारे टाइप के कैंसर होते हैं स्टूडेंट्स। तो कैंसर समझ लेते हैं। एबनॉर्मल, अनकंट्रोल्ड एंड पर्पसलेस division of cell may lead to formation or development of mass of undifferentiated cell, that is tumor। तो कैंसर क्या होता है? अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल नहीं है, अनकंट्रोल, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। डिवीजन ऑफ सेल, अनकंट्रोलेबल डिवीजन ऑफ सेल, जिसके वजह से सेल्स के मास बनते, सेल्स इकट्ठा हो जाते हैं और उधर पे ट्यूमर फॉर्म कर देते हैं स्टूडेंट्स। ट्यूमर क्या होता है? सेल्स, वहाँ पे एक सेल्स का मास बन जाता है, जो कि हमारे सेल्स जैसे ही रहते हैं, बट वो सेल्स कुछ काम नहीं करते हैं हमारे बॉडी में। वो बस अनकंट्रोलेबल, बिना मतलब के सेल्स होते हैं, बिना काम के सेल्स होते हैं, और वहाँ पे वो ट्यूमर फॉर्म कर देते हैं। तो डिवाइड होते ही जाते हैं, उन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं स्टूडेंट। जहाँ पे उन सेल्स का ट्यूमर बन जाएगा, वहाँ पे हम क्या बोलते हैं? उन्हें कैंसर बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है, एबनॉर्मल, अनकंट्रोल्ड एंड पर्पसलेस डिवीजन ऑफ सेल। Cancer harm the body when cancerous cell divide uncontrollably to form new lumps of masses of tissue called neoplasm, except in a case of leukemia। तो कैंसर किस तरह से हम हार्म करते? कैंसर तभी हार्म करेंगे जब वो कैंसरस सेल, जब वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स नए नए मासेस क्रिएट करेंगे हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, हमारे अलग अलग बॉडी टिश्यूज़ में। तो हमें वो हार्म करने वाला है, वो ट्यूमर हमें हार्म करने वाला है। उस मास को, उस सेल्स के मास को, उस सेल्स के मैटर को हम नियोप्लाज्म बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट इन अ केस ऑफ ल्यूकेमिया। तो हाँ,
ल्यूकेमिया क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्लड कैंसर होता है, वहाँ पे मास क्रिएट नहीं होता है स्टूडेंट्स। ल्यूकेमिया में ब्लड जो कैंसर होता है वहाँ पे मास क्रिएट नहीं होता है। ल्यूकेमिया को समझना है, वहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा ब्लड सेल्स बन जाते हैं जिनका कोई काम नहीं रहता। वो ब्लड सेल्स कुछ नहीं करते हैं, वो बस एक सेल रहते हैं स्टूडेंट, वो बिना मतलब के रहते हैं, तो वहाँ पे मास नहीं क्रिएट होता, इसके लिए वहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट ल्यूकेमिया। ट्यूमर्स कैन ग्रो and interfere with the normal functioning of various organ. They also release secretion which alter body functions. तो ट्यूमर ग्रो होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, क्योंकि सेल्स वहाँ पे डिवाइड होते जाते हैं, तो वो बड़े होते जाते हैं और हमारे नॉर्मल फंक्शंस, हमारे नॉर्मल बॉडी ऑर्गन में वो इंटरफेयर करने लगते हैं। हमारे जो नॉर्मल फंक्शंस काम कर रहे हैं, हमारे नॉर्मल सेल्स जो काम कर रहे हैं, वो उनके साथ इंटरफेयर करने लगते हैं, उनके डिस्टर्ब करने लगते हैं और कुछ चीज़ें रिलीज़ करते हैं जो हमारे बॉडी फंक्शंस को हार्म करता है स्टूडेंट्स, जो हमारे बॉडी फंक्शन को एबनॉर्मल बनाते जाता है। तो ये ट्यूमर्स कुछ काम भी नहीं करते और दूसरों को काम भी नहीं करने देते, दूसरे सेल्स को काम भी नहीं करते। तो ये ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसे कैंसरस सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, कुछ डीएनए चेंज होने से, कुछ जीन्स चेंज होने के बाद, हमारे बोन मैरो के कुछ जीन्स अगर किसी भी रीज़न से चेंज हो जाते तो ये फॉर्मेशन फॉर्म होता है। फिजिशियंस एंड रिसर्चर्स हु स्पेशलाइज इन द स्टडी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ कैंसर आर कॉल्ड एज ऑन्कोलॉजिस्ट। तो जो भी फिजिशियंस है, जो भी रिसर्चर्स है, इन पे स्टडी करता है, इनके ट्रीटमेंट पे स्टडी करता है, इनके प्रिवेंशन पे स्टडी करता है कैंसर के, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, जो भी लोग इन पे स्टडी करते हैं, जो भी डॉक्टर्स इन पे स्टडी करते हैं, इनके डायग्नोसिस के बारे में स्टडी करते हैं, इनके ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी, इनका ट्रीटमेंट करते हैं, इनके प्रिवेंशन के बारे में स्टडी करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट। सो ये है कुछ बेसिक कैंसर के बारे में, और भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कैंसर क्या होता है। तो आपको इतना समझ लेना है, जितना वीडियो में देखा उतना समझ लेना है कि कैंसर क्या होता है। ट्यूमर्स में डेवलप एनीवेयर इन द बॉडी, हाउएवर ऑल ट्यूमर्स आर नॉट कैंसरस। तो जो ट्यूमर्स है, जो मास ऑफ द सेल है, वो कहीं भी हमारे बॉडी में बन सकते हैं, पर सभी मास ऑफ सेल्स को हम कैंसर नहीं बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? सभी मास ऑफ सेल्स को हम कैंसर नहीं बोल सकते हैं। तो ट्यूमर्स कहीं भी बन सकते हैं, पर सभी ट्यूमर्स कैंसर नहीं होने वाले हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से नोट करना है कि ट्यूमर्स कहीं भी बन सकते हैं, पर सभी ट्यूमर्स कैंसर नहीं है। तो आगे देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। तो इस बेसिस पे 2 टाइप्स के ट्यूमर्स होते हैं, बेनिग्न और नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर, और दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो पहला देख लेते हैं बेनिग्न और नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है। इट ग्रो स्लोली, may attain quite a large size, but it remains restricted to the site of its origin and does not spread to other part of the body. This does not necessarily mean that the benign tumor are not troublesome. तब बेनिंग ट्यूमर्स क्या होते हैं? वो ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो जहाँ से ओरिजिनेट हुए, जहाँ से वो बनना स्टार्ट हुए, वहीं तक रहते हैं, वो कोई अदर बॉडी पार्ट्स में नहीं जाएंगे वो सेल्स, और कोई बॉडी पार्ट्स में वो ट्यूमर नहीं क्रिएट करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें हार्म नहीं करेंगे, वो हमें तकलीफ़ पहुंचाएंगे, हमें डिस्कम्फर्ट ज़रूर पहुंचाएंगे स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब आपको वो नहीं समझना है कि वो हमें हार्म नहीं करने वाले हैं। तो ये स्लोली ग्रो होते हैं, स्लोली बनते हैं और बड़े साइज़ के होते हैं ये ट्यूमर्स, बट वो कहीं भी नहीं फैलते, वो जहाँ से स्टार्ट हुए हैं वो वहीं तक रहते हैं, वहीं पे रहते हैं वो ट्यूमर्स, वही बॉडी पार्ट्स में रहेंगे, कहीं और बॉडी पार्ट्स में नहीं जाएंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि बेनिग्न ट्यूमर क्या होता है, जो कि आपको उतना हार्म नहीं करेगा, बट आपको डिस्कम्फर्ट ज़रूर कर देगा, आपको वो ट्रबल ज़रूर करेगा, बट इतना फैटल नहीं रहेगा स्टूडेंट्स, इतना डेडली नहीं रहेगा कैंसर जैसा। तो ये ट्यूमर आपका कैंसरस ट्यूमर नहीं है। नॉन मैलिग्नेंट मतलब होता है नॉन कैंसरस। सो आपको ये याद रखना है नॉन मैलिग्नेंट और बेनिग्न ट्यूमर
क्या होता है, ऐसे दो टाइप के ट्यूमर। अब हम आगे देखते हैं। सम बेनिंग ट्यूमर आर हार्मफुल एंड फैटल, एग्जाम्पल ब्रेन ट्यूमर। A brain tumor may cause death because the brain is squeezed against the hard skull. Moreover, the benign tumor may sometimes become malignant. Example adenoma and fibroid. तो कुछ बेनिंग ट्यूमर्स बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं और डेडली रहते हैं। क्या रहते हैं? डेडली रहते हैं, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर। अब ब्रेन ट्यूमर का केस क्या रहता है स्टूडेंट्स? वो ब्रेन ट्यूमर किधर होता है? हमारे ब्रेन के ऊपर होता है, मतलब हमारे स्कल के अंदर होता है। वो ब्रेन ट्यूमर जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे वो स्कल से टच होते जाता है, और वो स्कल से टच होते जाएगा तो हमारे ब्रेन पे प्रेशर डालेगा, और हमारे ब्रेन पे अगर प्रेशर आया तो हमारे बॉडी पे प्रेशर आएगा, हमारे बॉडी पे प्रेशर आया तो हम डेथ हो जाएगी हमारी। तो इस तरह से डेथ होती है ब्रेन ट्यूमर से। और कभी कभी ये ट्यूमर मैलिग्नेंट हो जाते, कभी कभी क्या होता है, कैंसरस हो जाते, कहीं और भी बॉडी पार्ट्स में जाके ये स्प्रेड हो सकते हैं, जैसे कि एडेनोमा और फाइब्रॉइड। ये दोनों टाइप्स के एक मैलिग्नेंट कैंसर के टाइप हैं, मैलिग्नेंट कैंसर के ट्यूमर के टाइप है जो कि स्प्रेड होते हैं हमारे बॉडी में, एडेनोमा एंड फाइब्रॉइड। तो ये दो टाइप के ट्यूमर्स हैं स्टूडेंट्स जो मैलिग्नेंट है, जो कैंसरस हैं। दूसरा देखते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर और कैंसर। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर और कैंसरस क्या होता है देखते हैं। द ग्रोथ रेट ऑफ दिस ट्यूमर इज रैपिड एंड मोर्टेलिटी रेट इज comparatively more than benign tumor. Rapid growth of tumor causes overcrowding and disruption of normal cell. तो इनका ग्रोथ रेट, ये ट्यूमर जल्दी बड़े होते हैं स्टूडेंट्स, और इनका मॉर्टेलिटी रेट मतलब ये बहुत ज़्यादा दिन तक भी रह सकते हैं स्टूडेंट्स। रैपिड ग्रोथ ऑफ ट्यूमर कॉज ओवरक्राउडिंग एंड डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल सेल्स। तो इनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा क्राउड कर लेते हैं सेल्स का, बहुत ज़्यादा बड़ा मास बना लेते हैं सेल्स, जिनके वजह से नॉर्मल सेल्स फंक्शंस नहीं कर पाते हैं, और इसके वजह से हमें हार्म होने लगता है, हम डिस्कम्फर्ट फील कर। तो ये जो ट्यूमर रहते हैं वो डेडली रहते हैं, वो हर जगह बन सकते हैं हमारे बॉडी में, कोई भी पार्ट में वो ट्यूमर्स बन सकते हैं, वो बॉडी सेल्स, क्योंकि वो सेल्स हर पार्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे ट्यूमर बनाना स्टार्ट कर देंगे, और इसके वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है स्टूडेंट्स। और ये दूसरे सेल्स को भी काम नहीं करने देते, जो नॉर्मल सेल्स हैं उन्हें भी ये काम नहीं करने देते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि हमारे हर सेकंड हमारे बॉडी में हमारे सेल्स कैंसरस सेल्स को मारते रहते हैं, जिसके वजह से हमें कैंसर नहीं होता है। अगर कोई भी जीन्स में प्रॉब्लम होने लगती है तो वो सिस्टम हमारे बॉडी से हट जाता है और हमारा सेल्स उन कैंसर सेल्स को नहीं मारता, और कैंसर सेल्स बढ़ते जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये डीएनए के जीन्स में चेंज होने के कारण होता है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं, द कैंसरस सेल्स compete with the normal cell for nutrients and finally kill them. These cells are spread from one organ to other via blood or lymph and form new tumor called secondary tumor. This migratory process is called metastasis. तो ये सेल्स क्या करते हैं, कैंसरस सेल्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए वो दूसरे सेल से compete करते हैं। क्या करते हैं, दूसरे सेल से वो compete करते हैं कि समझो न्यूट्रिएंट्स आ रहा है, तो वो कैंसरस सेल्स नॉर्मल सेल से पहले जाएंगे वहाँ पे, और वो न्यूट्रिएंट्स लेने की कोशिश करेंगे, और अगर नॉर्मल सेल को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो नॉर्मल सेल डेथ हो जाएगा, किल हो जाएगा। और ये सेल्स कैसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाते हैं, या तो ब्लड के थ्रू अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाएंगे, या तो लिम्फ के थ्रू अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाएंगे, और वहाँ पे दूसरे बॉडी पार्ट्स में जाके वो दूसरा ट्यूमर बनाएंगे, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्यूमर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यहाँ से दूसरे पार्ट्स में जाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। उस कैंसरस सेल के इस पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। तो इस तरह से कैंसरस सेल्स हमारे बॉडी में रहते हैं, तो काफ़ी डेंजरस सेल्स हैं स्टूडेंट्स। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर।
कितने टाइप्स के कैंसर हैं। देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ कैंसर्स अकॉर्डिंग टू टिश्यू अफेक्टेड। तो जिस हिसाब से हमारे जो सेल्स है वो हमारे पार्ट्स को, हमारे टिश्यूज़ को अफेक्ट करते हैं, उस हिसाब में 5 टाइप के कैंसर्स हैं। उनके बेसिस पे 5 टाइप्स के कैंसर्स हैं, उन्हें क्लासिफाई किया है 5 टाइप में, जिस हिसाब से वो हमारे बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं। तो देख लेते हैं 5 टाइप क्या है। कैर्सिनोमा, सैरकोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, एडिनोकैर्सिनोमा। तो ये 5 टाइप के कैंसर है स्टूडेंट्स। तो जो हमारे अलग अलग टिश्यूज़, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को ये इफेक्ट करते हैं, वहाँ पे ट्यूमर है। तो एक एक करके पहला देख लेते हैं, कैर्सिनोमा क्या है। कैंसर दैट अराइज फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग ऑन द लाइनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स इज नोन एज कैर्सिनोमा। इट इंक्लूड ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कैंसर ऑफ स्टमक, स्किन कैंसर एक्सेट्रा। तो ये कैंसर क्या है स्टूडेंट, जहाँ भी आपके एपिथेलियल टिश्यूज रहेंगे, जो भी ऑर्गन आपके एपिथेलियल टिश्यू से बने हैं, वो वहाँ पे अगर आपको कैंसर होता है तो हम उसे कैर्सिनोमा कहते हैं। याद रखना स्टूडेंट, जहाँ भी आपके एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग है, वहाँ पे अगर वो कैंसर होता है, वहाँ पे वो ट्यूमर फॉर्म करता है, तो उसे हम बोलेंगे कैर्सिनोमा। तो कहाँ कहाँ हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर में, ब्रेस्ट में आपके कैंसर होता है तो ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स में आपके कैंसर होता है तो लंग कैंसर, अगर स्टमक में कैंसर होता है तो कैंसर ऑफ स्टमक, और स्किन पे कैंसर होता है तो स्किन कैंसर, और भी जहाँ जहाँ एपिथेलियल टिश्यू वहाँ कैंसर होता है तो कैर्सिनोमा कहेंगे। दूसरा देख लेते हैं, सैरकोमा क्या होता है। सैरकोमा देखते हैं। कैंसर दैट अराइज फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड सैरकोमा। तो जो भी कनेक्टिव टिश्यूज में आपके कैंसर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सैरकोमा। कनेक्टिव टिश्यूज देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स बोन ट्यूमर। बोन ट्यूमर आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो बोन ट्यूमर होता है तो वो सैरकोमा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसैरकोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसैर। मसल ट्यूमर होता है स्टूडेंट्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मायोसैरकोमा। मसल्स में आपके ट्यूमर होता है तो उसे क्या बोलेंगे, मायोसैरकोमा। अगर आपके कार्टिलेज में होता है, कार्टिलेज किधर होता है स्टूडेंट्स, 2 बोन्स के बीच में कार्टिलेज होता है, तो उधर आपका कैंसर होता है तो उसे क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रोसैरकोमा होता है। एंड कैंसर्स इन एडिपोज टिश्यू, आपके एडिपोज टिश्यूज में, आपकी एडिपोज टिश्यूज बने, जिनसे जो भी ऑर्गन एडिपोज टिश्यू से बने, वहाँ पे अगर आपको कैंसर होता है तो उसे हम बोलेंगे लिपोसैरकोमा। तो ये सब अलग अलग टाइप के सैरकोमा है। तो अब देख लेते हैं लिम्फोमा क्या होता है। लिम्फोमा टाइप का कैंसर क्या होता है। Cancer that arises from lymphatic tissue is called lymphoma. It occurs in lymphatic nodes, spleen and tissue of immune system. तो जो भी कैंसर आपके लिम्फेटिक टिश्यूज में होगा, आपके लिम्फेटिक सिस्टम में होगा, आपके लिम्फेटिक नोड में होगा और आपके लिम्फेटिक ऑर्गन्स में होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, लिम्फोमा। क्या कहेंगे, लिम्फोमा। आपको मैंने लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक नोड, आपको लिम्फेटिक ऑर्गन्स मैंने पिछले वीडियोस में दिखाया है। अगर वहाँ पे आपको ट्यूमर होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, लिम्फोमा बोलेंगे। तो ये आपको याद रखना है, इतने टाइप्स के कैंसर है और इस टिश्यूज़ पे होते हैं, इस जगह पे होते हैं। इसे अच्छे से आपको शॉर्ट में नोट करना है जिसे आप समझ सकें और बाद में देखने पे आपको याद आ जाए कि हमने ये टाइप के कैंसर देखे थे और ये टिश्यूज़ पे ये कैंसर होते हैं। तो आपको खुद के नोट्स भी खुद से बनाने हैं। अब देख लेते हैं ल्यूकेमिया क्या होता है। ल्यूकेमिया आपको मैंने एक शॉर्ट में बता दिया था पहले, अब देख लेते हैं यहाँ पे। इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर इन विच देयर इज एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइड इन अ बोन मैरो। पीपल सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया हैव वेरी हाई ल्यूकोसाइड काउंट। तो ये क्या होता है, एक टाइप का ब्लड कैंसर है स्टूडेंट्स, जिसमें हमारे वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा बनने लगते हैं हमारे बोन मैरोज में से। बोन मैरोज में से वो क्या करते हैं, ज़्यादा बनने लगते हैं और वो ब्लड सेल्स कोई काम के नहीं रहते, कुछ काम नहीं रहता, उनका फंक्शंस कुछ नहीं रहता है स्टूडेंट्स, वो बिना मतलब के सेल्स रहते हैं। और जो भी ल्यूकेमिया से सफ़र करता है उनमें
साइट्स का काउंट, उनमें आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज का काउंट ज़्यादा रहेगा, जिसके वजह से हमें पता चल जाता है कि उन्हें ल्यूकेमिया हो गया है। तो इस तरह से जो ल्यूकेमिया होता है वो कैंसर होता है हमें, हमारे वाइट ब्लड सेल्स और हमारे रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं, और वो सेल्स क्या होते हैं, बिना मतलब के होते हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं होता है हमारे बॉडी में, वो कचरा है हमारे बॉडी में, वो खुद भी नहीं काम करेंगे और दूसरे को भी, दूसरे सेल्स को भी नहीं काम करने देते हैं। द ब्लड कंटेन्स मिलियंस ऑफ abnormal amateur WBCs or leukocytes that are incapable of fighting infections. There are various type of leukemia such as monocytic leukemia and lymphoblastic leukemia. तो ये क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं ये WBCs और RBCs, क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं और कोई भी इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाते हैं स्टूडेंट्स। और भी दूसरे टाइप के ल्यूकेमिया है जैसे कि मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया, मैंने मोनोसाइट्स आपको सेल्स बताया है, वो फॉर्म होने लगते हैं ज़्यादा तो हम बोलते हैं उन्हें मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया। और लिम्फोसाइट्स अगर ज़्यादा फॉर्म होने लगते हैं तो वो होता है लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। इम्यून सेल्स बिना मतलब कि ज़्यादा फॉर्म होने लग रहे हैं तो लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया उसे कहते हैं। तो ये बोन मैरो से ही प्रॉब्लम होता है, हमारे डीएनए से ये सब प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स। डीएनए में जीन्स में कुछ चेंजेस हो जाते हैं जिनके वजह से ये कैंसरस सेल्स हमारे सेल्स नहीं मार पाते हैं। तो इस कारण ल्यूकेमिया हो सकता है, और ल्यूकेमिया में सेल्स के कोई मास नहीं बनते स्टूडेंट्स, तो ये बस ज़्यादा बनते जाते हैं, डिवाइड होते जाते हैं, तो इसीलिए ये हमें हार्म कर सकते हैं। फिफ्थ है एडिनोकार्सिनोमा। देखते हैं एडिनोकार्सिनोमा क्या होता है। एडिनोकार्सिनोमा कैंसर अराइज इन थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रेनल एंड अदर ग्लैंडुलर टिश्यू। तो जो आपके बॉडी में ग्लैंड्स है, अगर वहाँ पे ट्यूमर फॉर्म होता है, वहाँ पे आपके ट्यूमर फॉर्म होता है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, तो इन सब जगहों पे अगर आपके ट्यूमर फॉर्म होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडिनोकार्सिनोमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, एडिनोकार्सिनोमा। तो जब आपके ग्लैंड्स के टिश्यूज़ पे, आपके ग्लैंडुलर टिश्यूज़ पे अगर आपको ट्यूमर होता है तो उसे हम बोलेंगे एडिनोकार्सिनोमा। तो ये आपको याद रखना है, इतने 5 टाइप के कैंसर्स हमने पढ़ लिए हैं, तो आपको ये सब याद रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में कॉजेज़ एंड ट्रीटमेंट देखेंगे हम कैंसर के। सो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।